कंगना रनौत को अपनी मार्केटिंग करनी है। पहले रानी लक्ष्मीबाई पे फिल्म ला दी, फिर कह दिया मेरी कौन सा वो ताई लगती है। इसीलिए बेटियों के साथ भी वो यही कर रही है कि अगर भाजपा के साथ बेटी आए तो वो तो उसकी बेटी है, अगर अपना इंसाफ मांग लेता तो वो भी उसकी ताई नहीं लगती। एक बड़ी बात और कह दूं, कंगना रनौत को तो ठीक है पब्लिसिटी मिल जाएगी, वो अपना काम कर ही रही होगी, उन्हें इस चीज के लिए इंपोर्टेंस रखती होगी। इस देश की मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही आज, स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री द केरल स्टोरी को बैन करेगा उसके लिए ये माना जाएगा कि वो प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो पार्टी, वो प्रदेश देश की बेटियों के यौन शोषण के साथ है और देश के खिलाफ है। हम पूछना चाहते हैं मंत्री जी से, इन बेटियों के समर्थन में वो आज तक नहीं बोली, क्या ये मान लिया जाए कि उनकी खामोशी यौन शोषण का समर्थन है? अगर द केरल स्टोरी इतना बड़ा मुद्दा इस देश का है जिसके छप्पर तले बेटियों का सम्मान और इनका ओलंपिक का मेडल दब सकता है, तो फिर इस देश के संविधान की किताब के ऊपर द केरल स्टोरी का पोस्टर जड़ दिया जाए। तो बड़ा ही मुद्दा है ना फिर तो। कौन बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री ने खुद कहा, देखो समझो। देखिए प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से भी यही मंशा है कि प्रधानमंत्री के लिए कौन से मुद्दे बड़े हैं, बेटियों का सम्मान या एक फिल्म में दर्शाने जाने वाली हकीकत? प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए सबसे आगे हम लोग चलते हैं। पूरी बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री हरियाणा और रोहतक की धरती से इस बात को कहते हैं। इसका मतलब वो मानते थे कि हरियाणा की धरती हिम्मत की धरती है, संघर्ष की धरती है, पसीने की धरती है, खेल की धरती है। आज क्या कह रहे हैं उन्हीं से जुड़े हुए लोग कि ये तो हरियाणा वालों का आंदोलन है। अरे जब 70% मेडल पसीना बहाकर हरियाणा लाएगा तो स्पोर्ट्स में आंदोलन भी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। मेडल आप हरियाणा के साथ मंगवाएंगे, गेट खोल करके कह देंगे तुम मेरे परिवार से आते हो, तब हरियाणा याद नहीं आया। आज हरियाणा है जी, सब राजपूत गुस्सा हो गए। कल 2000 से ज्यादा लोग थे यहाँ हापुड़ में। हाँ देखो, किराए पर लाए हुए लोग जो किराया वसूलने के बाद इस देश की बेटियों के खिलाफ बयान दे दे, उनके संबंध से राजपूत की परिभाषा मत गढ़िए। राजपूत वो सम्मानित कौम है जिसने इस देश का इतिहास गढ़ा है। राजपूत वो सम्मानित कौम है जो बेटी आने के बाद सर झुका लेती है। तो राजपूत से 2000 किराए के लोगों से राजपूतों को मत जोड़िए। राजपूत हमारा सम्मान है और राजपूतों के लिए हम खड़े और हमारे लिए वो। ये कह रहे पूरा समर्थन सिर्फ जाट लोग समर्थन कर रहे हैं, बस जाट ही समर्थन कर रहे हैं इसको। एक बात मैं आपको बता दूं जी, अगर बेटियों का मजहब होता है, अगर बेटियों का धर्म होता है, अगर बेटियों की जात होती है, अगर बेटियों की एक घर पहचान होती है, तो वो व्यक्ति अपनी बेटी को कभी गोद में ना उठाए, क्योंकि कल आने वाली उसकी भी बेटी, उसको वो मजहबों में बांट देगा। बेटी फूल होती है जो संघर्ष से इस देश का भविष्य गढ़ती है। इस तरह की बातें इस देश में अब चलेगी नहीं। कांग्रेस के राजनीति कर रही है यहाँ पर, किसान मोर्चा राजनीति कर रहा है यहाँ पर, बस वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, और ये टोटल यहाँ पे राजनीति खेल खेला जा रहा है। हमने उनकी बात सर माथे मान ली, चलो एक सेकंड के लिए सच मान लेते हैं। जी। हम ये कह रहे हैं सरकार कौन सी नीति कर रही है कि इस देश में कानून लागू नहीं कर रही। कानून ना लागू करना कौन सी नीति है, इसकी परिभाषा सरकार दे दे, बाकी बातें बाद में हो जाएगी। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, उन्होंने भी बोल दिया ट्रैक्टर हम पे भी है, पैसा भी ज्यादा है, शान भी ज्यादा है, ये जात पात का काम मत करो, निष्पक्ष उठ जाओ फिर जांच करा लो। हम जानते हैं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेलियों पे जान थोड़ा ही है। एक बात को ध्यान से समझ लेना, ट्रैक्टर उन पे भी होंगे, गड़गड़ाहट भी होगी, लोग भी होंगे, लेकिन ईमान नहीं होगा कि बेटियों की इज्जत के खिलाफ किसी ट्रैक्टर को स्टार्ट करके गली में निकल ले। एक बात ध्यान रख लेना, इस देश में मैं जानता हूं कि वो खंजर पीछे से घोपेगा, लेकिन नजर मिलेगी तो कैसे मारेगा? अरे मेरे भाई, उनके पास ट्रैक्टर हो सकते हैं, उनके पास लोग हो सकते हैं, उनके पास हथियार भी हो सकते हैं, लेकिन बेटियों के खिलाफ, बेटियों की इज्जत उतरने के समर्थन में गलियों में आने की हिम्मत नहीं है, किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। हम कह रहे हैं कि इस देश में 2011 में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था, अगर आपको याद हो, निर्भया वाले मामले में। वो बेटी भी इस भारत की थी, तब उस टाइम विपरीत स्थितियां थी। जो आज विपक्ष है वो सरकार था, जो सरकार है वो विपक्ष थी। उस टाइम मौजूदा सरकार तथाकथित विपक्ष होते हुए जब सड़क पर आई थी तो क्या राजनीति कर रही थी? क्या ये भारतीय जनता पार्टी लिख करके देगी कि 2011 में जिस तरह हमने राजनीति की थी वैसे ही आज बेटियों के लिए राजनीति हो रही है? अगर लिख के दे दे तो उसके बाद ये सवाल मुझसे पूछ लेना। पहलवानों से पूछा गया कि भाई आपके साथ कहाँ छेड़छाड़ हुई, कब हुई, तो उनमें से किसी के भी सवाल आंसर कुछ ठीक ठाक नहीं लगे। पुलिस कह रही है कि सबके जवाब ऊटपटांग से पूछा। पुलिस ऐसा क्यों कह रही है, इस बात का सवाल जवाब हो सकता है। पुलिस से पहले यह सवाल पूछिए कि पोक्सो एक्ट में बयान पहले होता है गिरफ्तारी?
पहले ये सवाल महत्वपूर्ण है, उसके बाद पुलिस इस देश में अकेली जांच नहीं करेगी, इस देश में न्यायालय भी है, पुलिस को भी पूरी आजादी है, वो जांच करे, लेकिन पहले गिरफ्तारी का प्रावधान कानून में लिखा है तो कानून रिवाइज करके वक्तव्य दे पुलिस। दिनेश जी ने भी बयान दिया था कि भाई जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ कहाँ बदतमीजी हुई थी, आपके साथ ब्रिजभूषण ने कहा, तो उन्होंने बोला पहले तुर्की में, फिर पता लगा कि ब्रिजभूषण जी तुर्की गए नहीं थे, फिर उन्होंने बोला मंगोलिया में, फिर पता लगा तो ब्रिजभूषण जी मंगोलिया नहीं गए थे। मुझे एक बात बता दीजिए, ब्रिजभूषण क्या है? आरोपी भी ब्रिजभूषण, जज भी ब्रिजभूषण, अदालत भी ब्रिजभूषण, क्या एक ही व्यक्ति सब कुछ हो सकता है क्या? सवाल यह है, पॉक्सो एक्ट में प्रावधान है पहले गिरफ्तारी का, उसके बाद पहले गिरफ्तारी कीजिए, जेल के अंदर डालिए, उसके बाद जांच कीजिए, कौन मना कर रहा है? और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। सरकार आपकी, संविधान आपका, सियासत आपकी। बोलो, एफआईआर कौन सी धारा में दर्ज है? नहीं, वो तो बोल रहे हैं इसी धारे में दर्ज की जो किसमें? किसमें? बताइए, वही जाना चाहते हैं। पॉक्सो में, उनको पता है पॉक्सो में धारा दर्ज है एफआईआर, इसमें प्रावधान इमीडिएट गिरफ्तारी का है, एविडेंस का नहीं। उसके बाद भी डीसीपी साहब बयान दे रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस को, वी हैव नॉट इशूड एनी नोटिस टू ब्रिजभूषण सिंह येट बिकॉज वी हैव नो एविडेंस येट। क्या पहले एविडेंस कलेक्ट होता है या गिरफ्तारी? कानून का प्रख्यान भी, कानून का विवरण भी दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में एक साथ दो कानून काम नहीं कर सकते। जो मोदी जी के साथ नहीं है वो देशद्रोही है, चाहे वो कर्नाटक की बात हो चाहे यहाँ बैठे हो। देखिए